हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्लेन किया था एंड एक शॉर्ट समरी दी थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। एंड इस वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। ओके, जब एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज की सीरीज चलती है ओवरी एंड ओव्यूल्स में। ओवरी एंड ओव्यूल्स में वो चेंजेस आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ओवरी एंड ओव्यूल्स में मेनली वो चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, एक चीज जो आपको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है वो ये है कि ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है एग सेल, ठीक है, जो कि मेल गैमेट से फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट। ओके, जाइगोट इज डिप्लॉयड बॉडी। फर्दर जाइगोट जो है वो चेंज होता है एम्ब्रियो में। तो जो जाइगोट है वो पहला सेल होता है न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशंस का, ठीक है। इस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं एक एम्ब्रियो में इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। अब जो ये एम्ब्रियो है ये फ्यूचर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर ये है कि जब मेल गैमेट जो है एग सेल से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में चेंज हो जाता है, तो दूसरा जो चेंज आता है वो पेन में आता है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। ये पेन जो है वो चेंज होता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो जो पेन है वो फॉर्म होता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए क्योंकि एक स्पर्म न्यूक्लियस होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो तीनों मिला के कितने न्यूक्लियस हुए? तीन। तो यहाँ पे इन तीनों का फ्यूजन होता है, तो इसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। पेन जो कि फर्दर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, इसमें होते हैं रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि पेन में होता है क्या? रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन होता है। ओके, अब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एंडोस्पर्म क्या करता है? प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। फर्दर एंडोस्पर्म जो होते हैं वो तीन तरीकों के होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, हेलोबियल। आप बीएससी लेवल पे जाओगे तो इन चीजों तीनों टाइप्स को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, बट ट्वेल्थ लेवल पे बस आप इतना ही जान लो कि तीन तरीके के एंडोस्पर्म्स होते हैं, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। नेक्स्ट चेंज जो आता है वो ओव्यूल्स के अंदर आता है। जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो डेवलप इनटू सीड। चेंजेस इन ओव्यूल पार्ट्स, ओव्यूल के किस पार्ट्स में क्या चेंजेस होते हैं? इंट्यूगमेंट में ये चेंज होता है कि वो सीड कोट में डेवलप कर जाता है। न्यूसेलस जो होता है ओव्यूल का वो यूजुअली कंज्यूम्ड हो जाता है। समटाइम्स रेमनेंट्स रिमेन एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म पाया जाता है पेपर में, ठीक है, ब्लैक पेपर में पाया जाता है। और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज हो जाता है एंडोस्पर्म्स में, ठीक है। तो ओव्यूल्स के अंदर ही ये सारे पार्ट्स होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, जाइगोट, पेन। ओके, अब नेक्स्ट हम ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी चेंज होती है फ्रूट में, ठीक है। ओवरी की वॉल दैट इज पेरिकार्प डेवलप होती है फ्रूट वॉल में। ओवरी इनलार्ज होती है और राइपन होती है इनटू अ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट की अब बात करें तो ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से डेवलप होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ओवरी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके डेवलपमेंट में। और फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसमें ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि थैलमस अगर इन्वॉल्व हो जाए फ्लावर का तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में थैलमस भी डेवलप कर जाता है ओवरी के साथ साथ फ्रूट्स में, ओके, तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है। नेक्स्ट अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि सेपल्स हो गए, पेटल्स होते हैं, कुछ स्टेमन्स होते हैं, ये सारे के सारे एक टाइम के बाद जो है सूख करके फ्लावर से गिर जाते हैं, ठीक है। इन अदर्स लाइक एप्पल एंड टोमेटो दे रिमेन अटैच्ड, ठीक है। जैसे आप एप्पल में देख सकते हैं तो इसमें कभी कदार स्टार्टिंग के पॉइंट पे कुछ कुछ फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, टोमेटो में भी ऐसा रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं सीड में, ठीक है। अब हम सीड के फॉर्मेशन को डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। तो सीड इक्वल्स टू एम्ब्रियो
प्लस स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या है, दैट इज एंडोस्पर्म है या फिर पेरिस्पर्म है, ठीक है। प्लस सीड कोट, ठीक है। सीड्स में भी एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस वो सीड्स होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है मेज एंड कैस्टर, ठीक है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है, मींस इनमें एंडोस्पर्म्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसके नाम में ही इसका आंसर है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, मींस इसमें एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट नहीं है। फूड जो है वो स्टोर होता है कॉटिलेडन्स में। इसके एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन कंफर्मेशन होती है जब एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एग सेल से, दैट इज सिनगैमी हो जाती है, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन कर लेता है, तो दोनों जायगोट और एंडोस्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं। ये एक यूनिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब हम एक शॉर्ट समरी देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, सीड फॉर्मेशन को एंड फ्रूट फॉर्मेशन को, ठीक है। सीड फॉर्मेशन कैसे होती है, ओव्यूल्स से होती है। ओव्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में, एंडोस्पर्म पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज होता है एंडोस्पर्म में, एंड जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।